Good morning, students. ठीक है, हाँ जी, सभी विद्यार्थियों का जीडी स्कूल के डिजिटल क्लास में डिजिटल क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसी सुविधा है जो आपको घर बैठे पढ़ाई का सुअवसर प्रदान करती है। आगे देखिए, हम इस वीडियो में नरेशन पढ़ रहे हैं। नरेशन पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 3 इसलिए क्योंकि आप इसमें आगे पीछे वीडियो का ध्यान रखेंगे, कहीं आप पहले की जगह तीसरा पढ़ने लग जाओ, तीसरे की जगह पहला पढ़ने लग जाओ। तो नरेशन पार्ट 3 हमने कहाँ तक समझ लिया है, ये समझाओ। बताओ कहाँ तक पढ़ लिया था भाई हमने सबसे पहले शुरू किया था सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस में हम प्रोनाउन चेंज पढ़ रहे थे। प्रोनाउन चेंज हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हम अब आ गए हैं कि कब रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज होते हैं और कब नहीं होते हैं। मैं दोहरा देता हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला हिस्सा। यहाँ पर यदि क्या बोलते हैं, प्रेजेंट का मतलब सेज टू, से टू इत्यादि हैं, यानी प्रेजेंट सिंपल है, तो अंदर के वाक्यों में कोई चेंज नहीं होगा। यानी रिपोर्टेड स्पीच के जो वाक्य है उसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। दूसरी बात हमने आपको समझा था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में फ्यूचर टेंस है, विल से, शैल से है, तब भी आपके जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंसेस में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में, इसको मैं लिख देता हूं कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब हैज, if the reporting verb has past tense का मतलब said है ना, तो then there will be change in reported speech given sentence। देखो इसमें क्या बता रहा है, हिंदी में देखो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब यानी बाहर के वाक्य में, रिपोर्टिंग वर्ब के वाक्य में पास्ट टेंस है, यानी सैड है। सैड इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हम सिंपल सेंटेंस समझ रहे हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में या वाक्य के टेंस में परिवर्तन होंगे या परिवर्तन होगा। अब वो परिवर्तन कैसे होगा ये हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन ये ध्यान रखो, ये चीज़ अगर नहीं समझ में आई तो आप चेंज करते चले जाओगे। कहाँ चेंज करना है, कहाँ नहीं करना, केवल एक बात ध्यान रखो, यदि पास्ट है तो चेंज करे, नहीं है तो कोई चेंज नहीं होगा। इतना समझ लो आप।
तो देखिए क्या क्या चेंजेस हैं। तो हमने प्रोनाउन चेंज पढ़ा, अब उसके बाद आएगा टेंस चेंजिंग या टेंस चेंजेस। ये तो प्रश्न है, क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन में क्या आएगा और आपको आंसर में क्या लिखना है, आंसर में क्या चेंज होगा। देखो डू है तो उसको डिड करो, डज है तो भी डिड करो, ठीक है। डिड है तो उसको हैड करो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो नो चेंज, ठीक है। पहला पार्ट समझ में आ गया। डू है तो डिड करो, डज है तो डिड करो, डिड है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करो, और यदि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम आ जाएगा। दूसरा डू नॉट है तो डिड नॉट करो। अब डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो डिड नॉट के साथ भी आएगी, ठीक है। डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पर वापस से वही हो जाएगा, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। फिर उसके बाद डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ समझना है, तो यहाँ पर हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हैड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो नो चेंज, ठीक है। समझ में आ गया। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। जो भी एग्जाम्पल है आपके सामने है। ही सेड टू हर, मुकेश डज ए वर्क, he said to her, you do not do a work। तीसरा मनीष said to सीता या संगीता, मनीष said to संगीता, you did not cook food। चौथा राजू said to रीना, I had purchased a gift for you। आगे समझ में, ये प्रश्न है आपके। अब इनमें आप सोचो आंसर क्या आएगा, कौन कौन से आंसर आ सकते हैं।
बताओ। देखो पहला आंसर है ही टोल्ड हर, यहां तक कोई दिक्कत? यहाँ डेट लगा दोगे कोई दिक्कत? ये थर्ड पर्सन है यानी नेम है, कोई चेंज नहीं। बाहर पास्ट है तो डज का क्या बताया? डिड ए वर्क, ये लो हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। ही टोल्ड हर डेट, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो यू आया है, यू कौन सा पर्सन होता है? इधर देखो, वन टू थ्री अपॉन सन, ये पर्सन है, ये रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है। सेकंड पर्सन है यू, बाहर के ऑब्जेक्ट से, यू बाहर के ऑब्जेक्ट से, शी से चेंज, हर से चेंज होगा। यू, यू अंदर के वाक्य में सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? बताओ क्या है? सब्जेक्ट है ना, तो हर का सब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा? शी। अब डू नॉट का हो जाएगा डिड नॉट, क्या आएगा? डू के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आएगी, शी डिड नॉट डू ए वर्क। आगे देखो, मनीष टोल्ड संगीता डेट यू, किसके लिए है? संगीता के लिए। शी, कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब डिड नॉट का क्या होगा? हैड नॉट, क्योंकि बाहर पास्ट है, ये पास्ट है। अब हैड नॉट यहाँ पर वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि डिड नॉट के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है, मालूम है, हमने टेंस पढ़ा हुआ है। लेकिन हैड नॉट का प्रयोग के साथ आएगा थर्ड फॉर्म कुकड और फुड, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। फिर राजू टोल्ड रीना, क्या आएगा? डेट, आई किसके लिए आया है? फर्स्ट पर्सन, बाहर के सब्जेक्ट से, राजू के लिए, क्या आएगा? ही। ये चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने आपको बताया हेड के, हेड वर्ग की थर्ड फॉर्म, ये चेंज नहीं होते हैं, इनको सेम टू सेम उतार देते हैं। ये चेंज है। यू किसके लिए है? रीना के लिए। तो यहाँ पर यू बाहर के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा और ऑब्जेक्ट यहाँ पर रीना है, रीना का यू के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट क्या होगा? अगर शी लिखोगे तो वो गलत है क्योंकि ये सब्जेक्ट है, हर आएगा। मैंने आपको बताया कि शी, हर, हर, ये तो सब्जेक्ट होता है यानी सब्जेक्टिव है, ये पजेसिव है यानी नाउन के साथ आएगा, और ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ये नाउन के साथ नहीं आ रहा इसलिए ऑब्जेक्ट है। आगे समझ में? उतार लीजिए। आगे बढ़ते हैं टेंस चेंज के अगले नियम पर। टेंस चेंजेस के अगले नियम क्या है?
इज आर एम इज आर एम प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी का क्या हो जाएगा, वाज वर प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। ठीक है, वाज वर अगर आता है क्वेश्चन में और आई एन जी आता है तो ये हो जाएगा हैड बीन प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। यदि हैड बीन, ये ध्यान रखना, ये प्रश्न बता रहे हैं, ये प्रश्न का हिस्सा है, ये आंसर का जो अपन कन्वर्ट करेंगे, चेंजेस करेंगे। चेंजेस कब होगा, जब बाहर पास्ट है, अन्यथा चेंज नहीं होगा। बार बार समझा रहा हूँ, गलती यहीं होगी। कहाँ पर होगी, हमें टेंस को ढंग से समझ लेना है कि बाहर का टेंस कौन सा है। फिर हैड बीन प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी है, नो चेंज। ठीक है भाई। फिर मान लीजिए हैज़ है प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म है तो हैड प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म आएगी। हैव प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म है तब भी हैड प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म आएगी। यदि हैड प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म है तो नो चेंज आएगा। ठीक है, ये तो पहले ही बताया था आपको, ये चीज आप ध्यान रखो। फिर आगे देखो, यदि हैज़ बीन है यदि हैज़ बीन है तो वो हैड बीन हो जाएगा, क्योंकि आप ध्यान रखो इसमें वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, वो चेंज नहीं होगा, आईएनजी रहेगा। और ये आगे जाके नो चेंज है ही जो ऊपर बता रखा है। ठीक है, उसी तरह हैव बीन है, ये भी आगे जाके नो चेंज ही रहेगा। लेकिन कैसे, सबसे पहले इसको हैड बीन में चेंज करेंगे और यदि ये आता है तो नो चेंज है। यानी हैज़ और हैव को हैड में बदलना है, केवल ये चेंज हो रहे हैं हैड में, और हैड तो नो चेंज है ही, ये ध्यान रखो आप। इनके क्वेश्चन आंसर देखिए, मतलब एग्जाम्पल्स। रोहन said to Meera, you were enjoying a party. कवर हो रहा है क्या? हो रहा है। फिर है नेक्स्ट, मीना said to विनीत, I am getting late
he said to her, you were, या फिर you are driving a car. Roshan said to Manju, we have completed our syllabus. पांचवा देखिए, you said to me, प्रकाश was not late Monu said to Pooja, Monu said to Pooja, I am watching TV. सेवेंथ में he said to her, your ticket booking has been postponed. इनके आपको आंसर लिखने हैं। सोचो, पढ़ो, लिखो, समझो। आप वीडियो पॉज करके इनके आंसर लिख सकते हैं। वीडियो पॉज कर दो आप, फिर इनके आंसर लिखो। कर ली पॉज? ठीक है, आंसर पॉज करने के बाद आपने बना लिए होंगे। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। तो आपने बना ली होगी। देखिए फर्स्ट का आंसर क्या है? रोहन टोल्ड मीरा डैड। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को
कोई प्रॉब्लम नहीं। यू सेकंड पर्सन बाहर के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, बार बार समझा रहा हूँ आपको। 1 2 3 अपॉन सन, ये पर्सन है आई वी यू, और थर्ड पर्सन तो नो चेंज है कि तो दिक्कत ही नहीं है। ये है फर्स्ट पर्सन बाहर के सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन बाहर के ऑब्जेक्ट से, क्या आएगा शी। शी क्यों आया, यू यहाँ पर सब्जेक्ट फॉर्म में है और मीरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, लेकिन मीरा का यदि हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के तौर पर तो क्या यूज़ होगा, शी। वाज वर्ब को हैड बीन में यूज़ कर देते हैं, शी हैड बीन enjoying a party. Meena told Vineet that, यहाँ तक कोई दिक्कत आई। फर्स्ट पर्सन है बाहर के सब्जेक्ट से, शी। इजारम का वाज वर्ब, शी वाज, शी के साथ आएगा वाज, गेटिंग लेट। आगे देखो, ही टोल्ड हर डैट, यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? यू शी इसके अनुसार आएगा। इजारम का वाज वर्ब, वाज ड्राइविंग ए कार। आप देख रहे होंगे कि वर्ब में कोई खास अंतर नहीं होता, जो है हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो रहा है अब तक। रोशन टोल्ड मंजू दैट, वी किसके लिए है, हम यानी रोशन और मंजू दोनों इंक्लूड है, दोनों शामिल है। तो डेट दे, हैव का हो जाएगा हैड, कंप्लीटेड, आवर का होगा दियर, क्योंकि दोनों के लिए है सिलेबस। यू टोल्ड मी दैट, प्रकाश किसके लिए है, किसी के प्रकाश पे थर्ड पर्सन है, नो चेंज, प्रकाश। वाज हैड बीन में बदल जाएगा, वाज वर हैड बीन में बदल जाएगा, ही हैड बीन, लेकिन नोट है तो ही बीच में आएगा, हैड नोट बीन लेट। फिर मोनू टोल्ड पूजा दैट, आई किसके लिए है, मोनू के लिए, ही वाज वॉचिंग टीवी। फिर ही टोल्ड हर दैट योर टिकट किसके लिए आएगा, योर हर के लिए, तो हर टिकट सेकंड पर्सन है ना, तो बाहर के ऑब्जेक्ट से। बुकिंग हैज बीन का हैड बीन पोस्टपोन्डेड, ठीक है। तो ये आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है भाई। अब चलो नेक्स्ट देखिए।
नेक्स्ट कैसे है, वही अपन टेंस चेंजेस के बारे में पढ़ रहे हैं। टेंस चेंजेस का मतलब आप समझते ही हो, वर्ब चेंजेस। ठीक है, विल शैल का वुड हो जाएगा। ध्यान रखना, ये प्रश्न है, ये आंसर है। प्रश्न में यदि विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता है तो यहाँ पर वुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगा। बहुत से बच्चों को ये प्रश्न होता है कि सर हमको यहाँ तक तो समझ में आ गया कि विल के स्थान पर हम वुड का प्रयोग कर लेंगे, यानी विल का वुड बना देंगे, लेकिन शैल का शुड क्यों नहीं बनाएंगे? बताइए कौन कौन से बच्चों को इसका आंसर आता है? क्योंकि यदि शैल का शुड करोगे तो ये मॉडल वर्ब बन जाएगा, यानी मॉडल ऑक्सिलरी होगा, और यहाँ पर इसका सेंस चेंज होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि शुड का प्रयोग एडवाइस के लिए किया जाता है। ठीक है, वे फ्यूचर टेंस नहीं बताएगा, ये तो फ्यूचर टेंस है, लेकिन यहाँ पर इसका प्रयोग बदल जाएगा। अगर शुड का प्रयोग करेंगे तो सेंस चेंज हो जाएगा, तो सेंस चेंज नहीं होना चाहिए, इस वजह से वुड का प्रयोग किया जाएगा। अब यदि वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो नो चेंज। इन मॉडल के साथ कभी कभी जैसे विल बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर वुड बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म आता है। यहाँ पर यदि शैल बी वर्ब थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पर वुड बी, मैंने आपको बता दिया है। मगर मान लीजिए शुड का प्रयोग हो रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आगे क्या करोगे? तो यहाँ पर आएगा शुड हैव। क्या आएगा? शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कभी कभी शुड का शुड ही रह जाता है, शुड का शुड ही रह जाता है। वो इसलिए क्योंकि यदि यहाँ पर जनरल एडवाइस आता है, मॉडल पढ़ेंगे जब आपको समझ में आएगा, जनरल एडवाइस, जनरल एडवाइस है, यानी सामान्य सलाह है, तो हम उसको चेंज नहीं करेंगे। यदि पर्सनली बोला जा रहा है किसी कार्य के लिए तो शुड हैव आ जाएगा। लेकिन एक कॉमन यूज़ होता है जनरली, भैया आपको बिल जमा कराना चाहिए टाइम पे, सॉरी आपको अपना बिल लेना चाहिए, आपको गाड़ी ठीक से चलानी चाहिए, आपको समय पर मेडिसिन लेनी चाहिए, ये जनरल एडवाइस है। लेकिन यदि किसी से बोला चाहिए था कि आपको मुझे पैसे देने चाहिए, आपको मुझे पैसे देने चाहिए, तो ये पर्सनल वे में आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा पर्सनल देने मतलब कि पैसे देने चाहिए थे, शुड हैव का यूज़ किया जाएगा।